सर्व कर्मचारी संघ सुभाष लांबा जी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और खास तौर पर जो हमारे शिक्षक कर्मचारी संघ से शिवाज साहब यहाँ आए हैं हौसला अफजाई करने के लिए और इस संघर्ष में आपका साथ देने के लिए मैं विशेष तौर पर उनका भी आभारी हूँ। और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों से हमारे नीलकंठ शर्मा जी, दिनेश राहत जी, इंद्राज भारती जी, महेंद्र बेनीवाल जी, मुकेश यादव जी, राजेश वशिष्ठ जी, महेंद्र सिंह जी, सबका हमारी इस एमडी यूनिवर्सिटी में, हमारी इस मदर यूनिवर्सिटी में आने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और सभी साथियों का, जुझारू साथियों का, माताओं का, बहनों का, मेरे घर छोटे कनिष्ठ कर्मचारी और बड़े मेरे आदरणीय सभी कर्मचारियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि जो भी साथी ज्यादा समय लेता मैं बैठा बैठा कुछ गली मारे थे, मेरे भी मगा भाई भूख का टाइम हो गया। मैं सिर्फ दो बात करना चाहता हूं। एक तो मेरे सभी वक्ताओं ने एक बात कही है कि हम किसान का समर्थन करते हैं। किसान का समर्थन हम क्यों करते हैं? क्योंकि किसान, हम सभी किसान के बेटे हैं और किसान ही हमारा पेट पालता है। साथियों, उन किसान और जो संघर्षशील होता है, जो यूनियनिस्ट होते हैं, वो हर संघर्ष में जाते हैं और उस हर संघर्ष का सम्मान करते हैं। जो संघर्ष इतना लंबा चल गया और इतना सुव्यवस्थित चल गया, सबसे पहले मैं उस संघर्ष को सलाम करता हूं, बार बार सलाम करता हूं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे किसान साथी शहीद हो गए, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मैं उनकी शहादत में हृदय गले से कहना चाहता हूं कि 2 मिनट खड़े होकर उनका मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खड़े हो और 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम से शुरू करेंगे, ओम शांति पर हमने रोकना है। ओम। साथी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रधान नीलकंठ शर्मा जी को मैं चाहूंगा आए और अपने संक्षिप्त शब्दों में, सार्वजनिक बातों में सब कुछ कहना। ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फेडरेशन का नीलकंठ शर्मा क्रांति विरोध सम्मेलन चल रहा है। धन्यवाद कटारिया साहब। भाई साथियों, जैसा कि मेरे से पहले हमारे राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के चेयरमैन और सतीश सेठी जी ने आपके सामने सभी मुद्दों पर बिल्कुल संक्षिप्त तौर पर बातें रखी, लेकिन जो कमी साथियों आज तक हम सब की तरफ से रही है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर एक थोड़ी सी कमजोरी की बात जो कही, आप एक युद्ध तो लड़ने जा रहे हो, जैसे कि भैया लांबा जी ने कहा, भाई आप मन से तैयार नहीं हो, चाहते तो कि भी हमारा इलाज हो जाए, लेकिन मन से नहीं चाहते। अभी हम देख रहे हैं मेरे साथी, अभी इतनी दूर से सभी साथी एक हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, मेरे साथी सड़कों पे दाएं बाएं घूम रहे हैं। तो साथियों, ऐसे लड़ाई थोड़ी लड़ी जाएगी। तो सबसे पहले मैं 2 नारे लगाऊंगा और साथियों पुरजोर आपको उनका समर्थन करना और पता लगे यहाँ इस प्रशासन को भी और सरकार को भी कि भी हर कर्मचारी, ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी आज अपने मुद्दे को लेकर गंभीर हो रहे हैं और बिल्कुल एक जोश और जज्बे के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई साथियों, पीछे जो भी तो खड़े हैं वो तो बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। एक बार फिर से आप एक जोश लाओ अपने अंदर, तभी हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी
की फेडरेशन जिंदाबाद। साथियों ऐसा जोश रहेगा तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बहुत ही आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन सुभाष लांबा जी और सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सतीश सेठी जी और हमारी फेडरेशन के चेयरमैन डी.एस. सोनी जी और आज एमडी यूनिवर्सिटी के प्रधान साथी रणधीर कटारिया जी, हेल्थ यूनिवर्सिटी के प्रधान साथी तारिफ सिंह जी और मेरे साथ आए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पूर्व प्रधान साथी सुनील कक्कड़ जी और फेडरेशन के साथी ये पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और लोहास यूनिवर्सिटी से भी हमारे बहुत ही सीनियर साथी महावीर जी और पूर्व में हमारे फेडरेशन के चेयरमैन रहे हैं और मेरे सभी साथी सम्मानित मंच और सभी यूनिवर्सिटियों से आए कर्मचारी साथी एवं मातृ शक्ति साथियों, आज जो हमारे सीनियर साथी हमें आज समझा रहे हैं और एक रास्ता दिखा रहे हैं, इस रास्ते के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे और ये शिक्षा हमें कहां से मिलेगी। आज साथियों जो पूरे देश का किसान धरती पुत्र जो साथियों एक अपने मुद्दे को लेकर अपनी समस्या को लेकर आज बॉर्डरों को सील कर रखा है ना, हम सब कर्मचारियों ने भी सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने एक कसम उठा के साथियों हमने यहां से चलना होगा, तभी हमारा ये जो HRMS का मुद्दा है और हमारी समस्याएं हैं ये सरकार तभी सुनेगी। और आज सरकार साथियों दबाव में है, ये आपके पास एक सुनहरी मौका है। अगर आज हम उन धरती पुत्र किसान के साथ जो बॉर्डर पे बैठा है, जैसा हमारे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक आदेश किया कि भी आज हम तन मन धन से हम उनके साथ खड़े हैं, अगर वो फैसला साथियों उनके हक में जाता है, अगर उनकी जीत होती है तो साथियों ये दावे से आज इस मंच के माध्यम से जैसे लांबा जी ने कहा साथियों हम भी ये दावा करते हैं कि भी बिल्कुल आपकी एक एक डिमांड इस सरकार को माननी पड़ेगी। अगर वो हमारा संघर्ष साथियों फेल हो गया तो कोई भी साथियों ना तो कोई मंच रहेगा ना कोई संघ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ तो शुरू से ही पिछले 5 साल में भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया और बहुत शोषण किया साथियों, लेकिन आज जिस समाज के साथ जिस कौम के साथ साथियों एक किसान वर्ग जो है उसके साथ सरकार ने एक बिल्कुल जो कहते हैं ना वो अंग्रेजों के टाइम में भाई फैसला सुना दिया और ये करना है और वो करके हटेंगे, ये कह रही है सरकार। लेकिन मैं थोड़ा सा साथियों एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आजादी की लड़ाई की। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में तो साथियों सबसे ज्यादा किस कौम ने, आज मैं उस कौम को भी साथियों यहां से सल्यूट करता हूं, लाल सलाम करता हूं साथियों, वो आज अग्रणी होकर बैठी है। जो आज हमारा पंजाब प्रांत सभी साथी बिल्कुल अपने बच्चों के साथ माता बहनों के साथ सभी के साथ आज अपना युद्ध लड़ रहे हैं। और ऐसे ही साथियों हमने भी उनसे यही सीख लेके हमारा एक एक साथी, आज हमारे साथी कम आए हैं, 200 साथी आए हैं साथियों आज यूनिवर्सिटी से, लेकिन आगे जो भी फैसला फेडरेशन लेगी, जहां का भी लेगी, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन करना हो, चाहे सीएम सिटी में करना हो, चाहे चंडीगढ़ करना हो, जहां भी करेंगे साथियों, हम यहां से एक वादा करते हैं भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का एक एक कर्मचारी उस संघर्ष में उस यज्ञ में आहुति डालेगा। और सभी विश्वविद्यालयों से मेरी प्रार्थना है आप सब साथी भी साथियों एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ो और 100% आपकी जीत होगी। एक नारा हमारे जो साथी लगाते हैं, पहले भी हम जीते थे और आगे भी हम जीतेंगे, तो साथियों इस नारे को बिल्कुल आपने इज्जत मान सम्मान के साथ और ऐसे ही हमने पूरे जोश के साथ ये लड़ाई लड़नी है। ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं एक बार फिर से सभी विश्वविद्यालयों की जो कार्यकारिणी आई है और कर्मचारी साथी आए हैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों 2 नारे लगाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सेंटर की नीतियां मुर्दाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय एकता जय संघर्ष।
हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रधान नीलकंठ शर्मा जी ने जिस मजबूती से अपनी बात रखी और हमारे संघ को मजबूती देने के लिए अपने विचार साझा किए, मैं नीलकंठ शर्मा जी को आश्वस्त करता हूं सारे मिलकर इस लड़ाई को लड़ाएंगे और जीतना भी है, जीतना नहीं है। अब इसी कड़ी में हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट दिनेश राहड़ जी, अभी देखो ये मैं आपको नहीं बताता हूं, चुनाव जीता है, शपथ भी नहीं ली, और लेकिन फेडरेशन काल पर आपकी इस लड़ाई में शपथ से पहले आके अपने साथियों, सैकड़ों साथियों के साथ हम इस प्रांगण में तहे दिल से साथी दिनेश राहड़ का स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं दिनेश राहड़ जी आए और अपने विचार साझा करें। आज के इस सम्मेलन में सड़क कर्मचारी संघ के प्रधान सुभाष लांबा जी, इस यूनिवर्सिटी फेडरेशन के चेयरमैन दयानंद जी व सभी विश्वविद्यालयों से यहाँ पधारे नेतागण, प्रधान, जनरल सेक्रेटरी व उनकी टीम व सभी कर्मचारी साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्तियाँ व मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका एमडीयू यूनिवर्सिटी की जो कार्यकारिणी है उनकी तरफ से जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि हर साल इसी तरह कर्मचारियों के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी मिलकर, हमारी जो भी सहायता होगी हम भी आपके साथ रहेंगे, सभी मिलकर ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे। इस जो आज की हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे साथियों ने पहले भी बता चुके हैं, और हम आप सबको इस बात से आश्वासन देते हैं कि जो भी आज हमारी फेडरेशन जो इस बारे में जो फैसला लेंगे, हम पूर्ण रूप से उनको लागू करने के लिए हमारी एचयू परिवार की तरफ से, एचयू कर्मचारियों की तरफ से जो भी जितना सहयोग होगा हम उसमें सहयोग देंगे हमारी तरफ से। आज मैं इस सम्मेलन के थ्रू मैं आप सबको एक ये निमंत्रण देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे चुनाव पीछे से हुए हैं, तो आज इस यह मंच पर बैठे जितने हमारे नेतागण हैं, हमारे कर्मचारी साथी हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि 21 तारीख को शाम को 3 बजे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारे सभी कार्यकारिणी की ओथ सेरेमनी है, तो हम आप सबको इसके माध्यम से आपको आमंत्रित करते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश राहड़ जी। और अभी केवल 1 मिनट के लिए, क्योंकि साथी बहुत हैं और 10 मिनट में हम ये प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। नीलकंठ के बाद हमारे पूर्व प्रधान है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथी नीलकंठ, सुनील कक्कड़। और एक और बता दूं, ये पूर्व चेयरमैन है हमारी फेडरेशन के सुनील कक्कड़ जी। और मैं बताता हूँ, मेरे ध्यान आ गया, वहाँ हमारी फेडरेशन की पूरे ऑल हरियाणा की मीटिंग थी, उसमें अकेले ये महासचिव थे, तब पहुंचे थे और उनसे मुलाकात हुई थी साथी सुनील कक्कड़ जी। साथियों, इससे पहले कि अपनी बात रखूं, मेरे को पता लंच का टाइम हो गया, टाइम भी कम मिला है, तो 2 नारे, थोड़ी गर्मी आनी चाहिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में और दो। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारी फेडरेशन के चेयरमैन दयानंद सोनी जी आज इस विरोध सम्मेलन का आयोजन करने, एमडीयू यूनिवर्सिटी के प्रधान और हमारे बहुत ही सीनियर साथी और कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सुभाष लांबा जी, जनरल सेक्रेटरी सेठी जी और विभिन्न संगठनों से आए हुए, विभिन्न यूनियन से आए हुए सारे हरियाणा की 12 यूनियन है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके प्रधान सेक्रेटरी
और मंच पे बैठे सभी नेतागण, मेरे साथियों मातृशक्ति साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि बड़े दिनों बाद हमारी सारी यूनिवर्सिटी इकट्ठी हुई है। पहले हमारे मान सिंह जी प्रधान थे, चेयरमैन महावीर सिंह जी बैठे हैं। तो उस टाइम भी हमारा आंदोलन हुआ था, तो ये हमारा जो MDU है, इन्होंने आयोजन किया था उस सम्मेलन का। साथियों, बहुत अच्छी बात है, सम्मेलन हुआ, पर साथियों ये गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है। अभी लांबा जी यहाँ बैठे हैं, अगला जो कार्यक्रम हो, मेरा सुझाव है भाई वो करनाल में होना चाहिए। पहले जो हमारे कार्यक्रम जितने भी फेडरेशन के हुए हैं, हम MDU में इसलिए रखते थे कि हुड्डा जी का राज था, जहां जाके उनके घर का घेराव करते थे, फिर हमें टाइम मिलता था और फिर बातचीत होती थी। साथियों, अगला जो कार्यक्रम हो, शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है और मेरा तो यही अनुरोध है, फैसला इन्होंने लेना है। अगला जो भी कार्यक्रम हो वो करनाल के अंदर होना चाहिए और CM की कोठी का घेराव होना चाहिए, उसके बाद आपकी डिमांड मानी जाएगी। साथियों, टाइम कम है, सिर्फ 1 मिनट लूंगा HRM के ऊपर। साथियों, ये HRM का हुआ कैसे निकला? पीछे कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर हम 2.5 महीने घर बैठे रहे। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बजट 450 करोड़ रुपए का है और हमारे को सैलरी के नाम पे गवर्नमेंट से मिलते हैं 120 करोड़ और 330 करोड़ रुपया जो है हम अपने आप पैदा करते हैं, अपने सोर्सेस से पैदा करते हैं। यूनिवर्सिटियां बंद रही, वो पैसा था नहीं, हमारे तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट के पास गए कि हमें और ग्रांट दी जाए, उन्होंने सोचा ये तो एक नई बला सिर पे आ पड़ी। उन्होंने इसके लिए क्या ढंग निकाला कि HRM यूनिवर्सिटियों पे भी लागू कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा कई 100 करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया PF पड़ा हुआ है जो हमारे पास है यूनिवर्सिटियों के पास, उसको एक झटके में ले जाएंगे सारा आपका उठा के, और उसके बदले में 17 करोड़ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एनुअल बिल है, उसमें से देते रहेंगे। कमी क्या साथियों? फिर धक्के खाना चंडीगढ़ में जाके। अगर आज हम सुबह एप्लीकेशन देती है PF से लोन लेने के लिए, शाम को हमारे को चेक मिल जाता है, फिर चंडीगढ़ में जाना, अप्लाई करना, उसके बाद वहां के बाबू की जेब भी गर्म करना, फिर जाके कभी आपको 2-3 महीने 6 महीने बाद PF का लोन मिलेगा। उसके बाद आप PF से दूसरा लोन लेना हो साथियों, छुट्टी अप्लाई करनी है वो भी आपको वहां करनी पड़ेगी। साथियों, आपके अगर ACP लगनी वो भी उसके साथ करनी पड़ेगी। तो साथियों, आज तो हम अपनी सब मालिक हैं, छुट्टी अप्लाई करते हो, आगे कहते यार फाड़ दे, 15 होगी पूरी, 15 साल में पूरी नहीं होती साथियों। फिर उस टाइम ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, 1-1 घंटे की छुट्टी आपकी वहां पे रिकॉर्ड होगी, पनिशमेंट भी वहां से, एक चीज। और साथी बड़े खुश हो रहे, ये जो आपके एस्टेब्लिशमेंट ब्रांचेज है ना सारी डिपार्टमेंट के, सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो समाप्त आपकी चंडीगढ़ के अंदर, पंचकूला के अंदर, DHE के अंदर आपकी एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी। हर चीज आपकी, सर्विस बुक, पनिशमेंट, कुछ लेना देना सब कुछ, एनुअल जो आपकी ACP लगती है, जहां DA की, सब कुछ वहां से होगा साथियों। तो समय चाहते हुए साथियों सचेत जाओ। अगर ये हमारी अपनी स्वायत्ता है, हर यूनिवर्सिटी का अपनी गवर्निंग बॉडी है, कोई भी कानून वहां पास करना हो तो वहां की गवर्निंग बॉडी करती है, वो हमारी स्वायत्ता है। जब हमारे हाथ से स्वायत्ता चली जाएगी, ऑटोनॉमी चली जाएगी साथियों, उसके बाद आपका हाल ऐसा हो जाएगा, कोई आपको पूछेगा नहीं। और जो आज हम बड़े खुश होते हैं यार कुरुक्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, सारी उम्र वहीं लगना, वहीं से अपनी यूनिवर्सिटी में सर्विस करते हैं, वहीं से रिटायर हो जाना। तो फिर 2 कैटेगरी के ऊपर सबसे पहले कुठाराघात होगा, 4th क्लास और क्लैरिकल, जिनका कैडर सेम है साथियों, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, अभी मेरी जेब में लेटर है, उसमें लिखा वो आपकी ट्रांसफर मानी जाएगी जो HRM के पोर्टल के थ्रू होगी, दूसरी किसी ट्रांसफर को नहीं माना जाएगा। तो साथियों, ये आज तो मैं संभव सा लग रहा, क्यों? वो इसलिए संभव लग रहा है कि हमारी किसी यूनिवर्सिटी में
अपने असिस्टेंट की तनख्वाह कुछ, किसी में स्केल कुछ। अगर टेक्निकल के अंदर आ जाए तो हमारे स्केल आपस में मिलते ही नहीं। हमारी सीनियोरिटी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर है क्लैरिकल की, फिर आपकी सीनियोरिटी कैसे बनेगी साथियों? तो ये विषय सोचने वाले हैं। ये दूसरी डिमांडा में 5 पढ़ रहा हूं, ये हम लड़ रहे हैं। मैं चेयरमैन भी रहा और सुभाष लांबा जी बैठे हैं, इन्होंने जो हमारे यूनिवर्सिटियों को मान सम्मान देते हैं साथियों, मैं इसका एक स्पेशल जिक्र करना चाहता हूं। जब भी कभी फेडरेशन की मीटिंग होती है, मैं चेयरमैन था, तो हमारे को खुली छुट्टी देते हैं वहां जाके और अपने साथ लेके आप अपनी यूनिवर्सिटी की बातचीत रखो। और हमारी बातचीत हुई भी और उसकी प्रोसीडिंग भी निकली, मिनट भी निकले। इसी दौरान आंदोलन आ गया, वो हमारी डिमांडें रुकी रही। जैसे आपकी यहाँ की रेशो की बात है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की रेशो की बात, उसको इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट मान चुकी थी। वो हमारी पुरानी स्टाफ रेशो लागू होनी चाहिए। आज हमारे सैकड़ों पद इन दोनों यूनिवर्सिटियों में समाप्त हो चुके हैं साथियों। तो मैं बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए, हमें अपने कर्मचारी संघ के ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर इनकी छत्रछाया फेडरेशन के ऊपर बनी रही और हमने मिलकर लड़ाई लड़नी है साथियों, सबसे पहले जो सबसे बड़ा सांप है उसको दबा लो, HRM। दूसरी लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे। सबसे पहले आज हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम HRM से हमें कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा HRM बना दे यूनिवर्सिटी वाइज, हमारा यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पे डालते हैं, ऑनलाइन डालते हैं, पर गवर्नमेंट का जो है पोर्टल है उसके ऊपर हमारा डाटा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर ये होता है तो हमारे लिए बहुत घातक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे साथियों, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हर जुर्म की टक्कर में। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद हमारे पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रधान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कक्कड़ साहब। अब मैं इसी कड़ी में हमारे कई साथी हैं जिनको नहीं बुला पाएंगे। हमारे बीच में प्रेम गलौड़िया जी हैं, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। अब हमारे विश्वविद्यालय, पड़ोसी विश्वविद्यालय के हमारे साथी, क्रांतिकारी साथी, संघर्षशील साथी, बड़े मेहनती हैं और पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं साथी तारिक नांदल जी को चाहूंगा आए और मंच में से हमारे को संदेश दें। साथी नांदल। आदरणीय आज के इस